थोड़ा। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है जो कभी अपने साथ धोखा नहीं करती। बुक फेयर ऐसा ही लिखित शब्दों का उत्सव है जहाँ हर गली में दुनिया खुलती है। किताबें हमारे लिए ऐसे जादू की तरह काम करती है जो हमें जादुई दुनिया में ले जाती है, नए आइडियाज दिलाती है और हमारे सोचने के तरीके को बदलती है। नमस्कार सभी, मैं पूर्णिमा पराशर और मेरा नाम है निहारिका गांधी। कैमरा पर्सन नमायन के साथ प्रगति मैदान में आज के इस वर्ल्ड बुक फेयर में आए हैं। वर्ल्ड बुक फेयर पिछले 51 ईयर से आयोजित किया जा रहा है। ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी में हर साल 9 दिन के आयोजित किया जाता है। तो आइए चलिए लोगों के विचार जानते हैं कि उनका यहाँ पे आके कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? मैं देख सकते हो हमने काफी बुक्स लिए यहाँ पे, तो ये सारी आपके लिए हैं? हाँ, सारी मेरे लिए। आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा था? आपको स्टोर्स या जो एक्सपीरियंस जो वाइब थी यहाँ पे वो आपके हिसाब की थी? काफ़ी स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ आसानी से मिल पा रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बुक फेयर, तो मुझे अगर पहले से पता होता कि यहाँ पे हेल्प काउंटर्स भी होते हैं तो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। काउंटर के पूरा अच्छे से बताते हैं वो आपको। So, are you a student or you're working? Currently working in Ibhas Hospital. Okay. JR. So, ये जो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस था, आप क्या पहले से बुक रीड करते थे या अभी आपने स्टार्ट करा है? हाँ, ये मुझे लॉकडाउन में शौक लगा था बुक रीड करने का। 2022 19 को आपका स्पेसिफिक जॉनरा कोई है? फिलोसफी। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शिखा है। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैम, हम स्कूल में नहीं पढ़ाते, एनजीओ में पढ़ाते हैं, कदम एनजीओ की तरफ से। तो आपके एनजीओ कहीं और भी बच्चों को पिकनिक वगैरह पे लेके जा सकता था, तो उन्होंने ये बुक फेयर क्यों चूज किया? क्योंकि मैम यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह कराए जाते हैं जिससे बच्चों का माइंड सेट डेवलप होता है और वो नई नई चीजें सीखते हैं। और यहाँ पे स्टोरीज वगैरह सिखाई जा रही थी जिसमें बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। तो ये बेस्ट जगह है बच्चों के लिए। तो आपको लगता है कि बुक फेयर में लाने से उनका इंटरेस्ट बुक्स की तरफ या एजुकेशनल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेगा? यस मैम, ऑफ कोर्स। अगर वो बुक फेयर में लाएंगे तो उनका इंटरेस्ट स्टोरीज की तरफ भी बढ़ेगा और एजुकेशन की तरफ भी बढ़ेगा। जैसे वो नई नई एक्टिविटीज करते हैं तो उनका माइंडसेट डेवलप होता है, वो नई नई चीजें सीखते हैं, तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और ये बेस्ट जगह है बच्चों के लिए। आपका नाम क्या है? पायल कुमारी। आपका? आयुष। आप लोग को बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो कॉमिक्स बुक्स पसंद है, कर्लिंग बुक्स पसंद है, कैसी बुक्स पसंद है? कॉमेडी बुक्स पसंद है, कॉमेडी मेरे को। तो यहाँ पे आपको कोई आपकी फेवरेट बुक्स या दिखी है कुछ ऐसा? आप नेक्स्ट ईयर दोबारा आना चाहोगे था? यस यस। Hi, my name is Purnima. What's your name? Abdullah Zafir. And yours? Adhiraj Vij. Ramisa Rizwan. So, did you like it here? I loved it. You loved it? What did you love about it? I especially loved the books and how they can motivate us to do more things. Like, which books do you read and which books motivated you to? I mostly read non-fiction and it's mostly mystery story motivate me because they inspire us to be Clever? yes. And is there a favorite book or author? My favorite book is Goosebumps horror and the author is R.A. Stein. Thank you so much. And yours? my favorite book is Tom Gates and the author is Liz Ficorn. it's fine if you don't know the author. Did you like it here? Yes, I loved it. What did you like? The books and the halls, they were And are you going to ask your school to bring you back here next year? yes, definitely. And you? Yes, of course. Do you have a specific book or genre? I loved Khalid Hosseini. Like, I really want to recommend A Thousand Splendid Suns and Kite Runner. I feel like everyone should read it and it will change their mind on how they think.
and it will make them really emotional. And I would love to come back here next year and maybe spend a lot more money than I actually did. And I know my mama is going to be very mad at me, but it was a day well spent. I do not care that my feet are hurting, but I loved it very, very much, and I would just leave me here. I am going to make a 10-10 next year. I don't care. Thank you so much, guys. मेरा दिल तो है घर आपका, आते जाते रहा कीजिए। मेरा दिल तो नहीं घर आपका, आते जाते रहा कीजिए। जिंदगी ही बदल जाएगी, कुछ किताबें पढ़ा कीजिए। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आदर्श सिंह। मैं प्रोफेसर अनिल सिंह। तो आप लोग यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? नहीं, अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। किताबों के बीच में रहना तो अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए सबको। यहाँ पे जैसे डिफरेंट तरीके की बुक्स प्रमोट हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स प्रमोट हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, तो आपका उस पे क्या? नहीं, देखिए, हमारे जो ज्ञान परंपरा है या नॉलेज है, वही भाषा में तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत संस्कृति है। देश विदेश में कई जगह के लोग भी आते हैं, हर क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, तो अलग अलग तरह की किताबें का होना तो अच्छा है। इसलिए किताबें हैं हर तरह की और उसके खरीदार भी है। अब ये जरूर है कि किताबें जिस मात्रा में प्रकाशित हो रही है, जिस संख्या में प्रकाशक जितने दिख रहे हैं, उस तरह से हमारे समाज में बदलाव भी दिख रहा है। ये सबसे बड़ा दुखद पक्ष है। ये हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारी किताबें में हमें आत्ममुग्ध बना रही है, नहीं समझ रही है। तो आत्ममुग्ध किताबें अगर बनाएंगी तो हम समाज को दिशा नहीं दे पाएंगे, हम उनको चेतना पुरुष नहीं बना पाएंगे, हम उन्हें संघर्षशील नहीं बना पाएंगे। तो किताबें छपे, लेकिन किताब छपे तो लेखक और किताब के बीच में फाक नहीं होना चाहिए। आज फाक मुझे स्पष्ट इस मेले में भी दिख रही है। जैसे हम बात तो नैतिकता की करेंगे, बात जो है चेतना की करेंगे, बात आदर्श की करेंगे, और कविता का मतलब होता है, विशेषकर देख रही होगी कि कविताओं की किताबें कहने के लिए है कि छपती ज़्यादा है लेकिन बिकती कम है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कवि को जिस रूप में मैं मानता हूँ या सोचता हूँ, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर के नाते, हमारे देश में ये कहा गया कि कविरेव प्रजापति, कवि को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति का मतलब एक ऐसी दुनिया बनाता है जो इस यथार्थ की दुनिया से थोड़ी सी भिन्न होती है, समानांतर दुनिया बसाता है। नहीं समझ रही है? तो समानांतर दुनिया बसाना चाहिए, लेकिन अगर समानांतर दुनिया बसाने का दावा करने वाला कवि या कवयित्री जो है, वो तो है उसके व्यवहारिक जीवन में वह दिशा नहीं है, वह सोच नहीं है, तो वो कागज में दुनिया बना लेगी। लेकिन जिस दुनिया को हम बदलना चाह रहे हैं शब्दों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, वह दुनिया बदलेगी नहीं। अब आप आए दिन देख रही होंगी कि दुनिया को बदलने का दावा जो है शब्द पुरुष लोग कर रहे हैं, कवि लोग कर रहे हैं। तरह तरह की किताबें बाजार में हैं, नारीवादी किताबें हैं, दलित लिटरेचर आ गया है, धार्मिक लिटरेचर की तो इस समय आप सत्ता के कारण उसका भी प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन समाज में जिस तरह का आदर्श नैतिकता बननी चाहिए, वो आप देख रहे हैं कि नहीं बन पा रही बेटा। तो ये मुझे थोड़ा सा दुख लगता है कि आचरण में और किताबों के बीच जो गैप है हम लोगों के बीच में, उस गैप के बीच में फाक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आदर्श किताबों के साथ बिल्कुल तादाद होकर के रहे तो निश्चित रूप से किताबें बदलती हैं और किताबों से बदलने की उम्मीद की जानी चाहिए। तो ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि किताबें हैं। कुंभ मेला तो हम लोग खूब नहाए, लेकिन अब उस कुंभ में नहाने के साथ साथ इस ज्ञान वाले कुंभ में नहा ले, किताबों वाली दुनिया में हम लोग नहा ले, गोता बना ले, तो ये कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। निराश नहीं होना चाहिए जिंदगी में। हाँ, आप जैसे होनहार लोग जो ये बाइट लेते हैं, बाइट लेने का मतलब ये थोड़ी है आप सच्चाई जानना चाहते हैं, और सच्चाई जान करके जब स्क्रीन पे आप दिखाएंगे तो ये लगेगा कि इस मेले में फाक है कि सच्चाई है। अगर फाक है तो उसमें हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे, अगर सच्चाई है तो उस रास्ते पर बढ़ जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ है, मुझे अच्छा लगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय सिंह परियार है। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, और ऑलरेडी मेरा प्लान बना रहे का मुझे इस समय पॉपअप आया कि एक बुक फेयर लगा हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया, और अभी मेरा एक्चुअली मेरी जैकेट छूट गई थी तो मैं वापस से कलेक्ट करने आया था, तो मिल भी गई और काफ़ी बढ़िया रहा। मतलब हिंदी का कलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा हुआ कि तो मुझे प्रोमिनेंट लोगों से मिलने का मौका मिला। संपत सरल एक सिटाइरिस्ट है, उनसे मिलने का मौका मिला, और योगेंद्र यादव जो
पॉलिटिकल एनालिस्ट और फिलोसोफर है, उनसे मिलने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तो। तो जो आपको बुक्स यहाँ पे चाहिए थी वो आपको मिली? हाँ, मतलब मैं Easily available? इजीली और चाहे उर्दू के गज़ल वाले हों या शायर हो या हिंदी के हों, सभी थे। मैंने गालिब का लिया है, पर एक गालिब की शायरी ली है रेखा फाउंडेशन की, और एक मैंने शीला शुक्ल का राग दरबारी लिया है। तो काफ़ी बढ़िया किताबें हैं। यहाँ पे जो बुक्स थी वो अफोर्डेबल लगी थी आपको कि ज्यादा हाई प्राइस ना हो? कोई मेजर डिस्काउंट नहीं रहा, पर ठीक था, गुड टू गो। और पूरा कलेक्शन जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, कि हर तरह के जॉनर में आपको मिल रहे थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपका नेम क्या है? प्रमिता, शिवांगी, प्रियांशी। तो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग? कॉलेज स्टूडेंट, व्हाट्स योर कॉलेज नेम? लेडी श्री राम कॉलेज फॉर यूथ। सब अपने बिजी स्केड्यूल में से रीडिंग टाइम कैसे निकालते हैं? Basically, for me personally, I'm not much of an avid reader, but like reading extensively is a part of my course. I'm a history major, so basically, yeah, I love reading poetry. I love reading interpretations. Pretty much it. I wouldn't say I read much of fiction, and then actually say कि हम लोग हिस्ट्री स्टूडेंट्स, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो आप एक ब्रेक लेने के लिए सब और आर एकेडमिक बुक्स जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो फैक्ट पे बेस्ड है, तो उससे एक ब्रेक लेके कुछ ऐसी फिक्शनल स्टोरीज जो किसी के दिमाग में बनी है उसको पढ़ना इट्स लाइक अ ब्रेक, इट्स लाइक transcending into एक दूसरी दुनिया, और that helps a lot. And I also love writing, so I believe एक अच्छा तरीका अच्छा राइटर बनने का ज़्यादा पढ़ना. So I think I find a passion in reading as well. Yeah. So it's the same for me. मतलब बचपन से ही मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, और मैं जब एक मेरे रूटीन का एक पार्ट होता था हमेशा बुक पढ़ना, लाइक रात को सोने से पहले, या फिर लाइक कभी भी दिन में पढ़ाई से मन हो गया या फिर कुछ करने का मन करे तो एक बुक ही पढ़ ली. और लाइक बचपन से ही मैंने मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा रीडिंग का माहौल देखा है, तो फिर उससे मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जब आप बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ते हो, तो आपका दिमाग लाइक आप अलग अलग वे में सोच पाते हो, आपका एक सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट हो पाता है इन अ वे कि मतलब आप एक पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हो, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आप हिस्ट्री की भी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स के भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप हिंदी पोइट्री पढ़ रहे हो, सो उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. तो फॉर मी तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आई हैव टू रीड माई बुक, और उसके बिना मेरा दिन कंप्लीट ही नहीं होता. तो या. So how was your experience at the book fair, at this book fair? Honestly, it was great coming here with your friends, college friends, school friends, or like colleagues. I feel you just get to know what is the taste like of people you're with all the time, and you get to know each other better, I feel, and you get to know this world better. It's just so diverse. आई थिंक मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि आप जब चल रहे हैं आप एक पूरा शेल्फ देखते हैं बुक्स जो आप बहुत दिनों से चाहते थे पढ़ना. इट फील्स लाइक कि हम ये भी उठा लें, वो भी उठा लें, सब पढ़ ले, सब ले लें, बट ऑफ कोर्स सब कुछ नहीं ले सकते. तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस ऑफ स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट सो मेनी बुक्स, तो मुझे लगता है कि एक बहुत प्रिविलेज है कि हम यहाँ पे खड़ा होके आई हैव एक्सेस टू दीज बुक्स ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट रीजन्स. तो एक बहुत प्रिविलेज फील होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने. आई फील कि इवन दो बहुत भीड़ है, आप स्टिल फील कि एवरीथिंग वाज मैनेज्ड वेल, एंड हम लोग सब कुछ देख पा रहे थे. सो आई थिंक इट वाज ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इवन मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मतलब भारत पंडों में सो ह्यूज, तो उसको देख के तो फैसिनेशन सा फील होता है कि वाओ, इतने सारे लोग, इतनी सारी बुक्स, देयर आर सो मेनी वीआईपी पीपल एंड ऑल, मतलब सब लाइक वी आर अंडर द सेम रूफ, हम एक ही जगह पे. और एक चीज जो मैंने नोटिस की लाइक थ्रू आउट बुक स्टोर्स, वो ये थी कि सबका एक कॉमन लव बुक्स के लिए, मतलब एवरीवन इज सो पैशनेट अबाउट बुक्स, और लाइक सबका फोकस ही उसी में, और कोई किसी चीज में देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बुक्स के लिए आए हैं. एंड हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आके. लाइक डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो लाइक लोगों को करना चाहिए. यू शुड कम टू सच बुक फेयर्स एंड लाइक एक्सपीरियंस. आई थिंक आपकी मेमोरीज बढ़ती है. Hi, what's your name? My name is Pankaj Sharma, Rhythm Sharma, Asira, Ruby, Vidish, Ritik Sharma. So all of you are working? Yes, we are working. We are teachers.
So, how do you make out time for the busy schedule to read books? We were looking for some different books, some kind of new books for the students so that they can explore. And the World Fair is the best one where we find it out for our students, the best books, the bestseller, best authors. From here, we are taking a lot many books and lot many thoughts that how new books can be explored with our kids. Is this your first time attending a book fair? No, I've been a frequent book fair OG kind of person. And when you ask that question, how do we take time for reading books in amongst our busy schedules? Well, I would say I take out time for my busy schedule instead of the reading part. So that's something constant with me. How would you compare this book fair from the others book fair? What makes it different? Or to Bokaro Festival, sometime like some years ago, at the Railway Museum, but I'd say that was more interactive in terms of activity and it was more exclusive. This one provides an opportunity to everyone. So there's no, exclusivity here. Everybody is welcome here. That's what I like. How will you rate your experience of the book? Out of 5 or 10? I think 4 out of 5. अच्छा अनुभव और काफी तरह की किताबें यहाँ पे उपलब्ध है तो आप चाहे तो आ सकते हैं और ले सकते हैं बढ़िया. Will you recommend this book fair to your family and friends? We have lot of publishers, lot of authors, and so many other events also. And children and adults, all the category, all the age groups must come here. This is not relevant for only children or adults. All the persons should come here and visit once. It comes only once in a year, so everyone. She's a librarian asking the wrong question. And it's radio club as many times as I. With every time I'll get something new. As you said, you all are teachers. So would you like your school students to come here and explore more? Yeah, in fact, we had decided to bring our students also along with us. But, it's an exam time. And especially the senior children are busy with and occupied with their board exams. Otherwise, we would have called them too. We had planned it in such a way, but we couldn't materialize it. But I'm sure next time it is a good opportunity. It will be a good opportunity for them to come here and to see the books of their own interest and recommend to the library so that we can arrange it for them. Okay, thank you. Experience, you have to see it. You can explain. Pick up books. See, because in digital world today, they all the time they are googling the information. They must come and they have the feel of the books. It's a different world altogether. Thank you. Thank you so much. Thank you. रेडी? आपका नाम क्या है? प्रियांशी. आप कौन से क्लास में हो? फोर्थ में हो. आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ. आपको यहाँ कौन सी बुक्स अच्छी लगी? द लायन किंग. द लायन किंग, उसकी मूवी देखी है? हाँ, उसके अंदर एक लायन होता है और उसके पापा होते हैं और वो दोनों ना पूरी जंगल को बचाते हैं. तो आपको यहाँ पे वो कच्छ मिली? लेकिन मैंने खरीदी नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही है. आपको वो स्टोरी अच्छी लगती है? हाँ. और आपको यहाँ पे सारा जो था वो अच्छा लगा? हाँ. और क्या क्या करा आपने यहाँ पे? पहले तो मैंने बहुत सारा घूमा और उसके बाद मैंने ना थोड़ी बुक्स देखी. उसके बाद मैंने वो एक किड्स एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकी 1-2 घंटा और इसके बाद हम आ गए. आपने कुछ खाया? हाँ. क्या खाया था? वो मैं भूल गई. खाना अच्छा था? सब अच्छा लगा आपको? हाँ. थैंक यू. जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ पे हर जगह बुक्स, वर्कशॉप्स एंड लिटरेसी का माहौल था. अगर आप सिर्फ बुक्स के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है. और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए भारती न्यूज़ पर.